अब जब आदेश हाईकोर्ट के थे उसके तो आदेश तो मानने पड़ते हैं, और उन अधिकारियों की एक्सप्रेशन कर दी। हैरानी की इस बात है कि पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तो चलो पेंशनों का मामला था, इसके साथ आप देखिए जो सीपीएस का मामला था, सीपीएस के मामले में भी हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर सीपीएस के जो ये 6 बनाए हैं सीपीएस, ये जो अगर मंत्रियों की सुविधाएं ले रहे हैं तो इनको भी तत्काल हटा दिया जाए। आप देखिए उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जो सीपीएस हैं वो नेशनल फ्लैग लगा रहे हैं, गाड़ी सरकार की है, सचिवालय के अंदर कमरा है, स्टाफ है, कोठी और बंगला है, टीडी ले रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो है उद्घाटन कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं मानते आप हाईकोर्ट को भी? इस सरकार को हो क्या गया है? मेरे तो समझ ये नहीं आ रहा है कि ये क्यों टकराव, चलो कर्मचारियों से टकराव मोल ले रही है, हाईकोर्ट से भी जो ये मतलब जो है टकराव मोल ले रही है। मैं तो आज माननीय न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इनसे अपील करूंगा कि ये आदेशों को, हाईकोर्ट के आदेशों को क्यों नहीं मानते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश का जो कर्मचारी है, पेंशनर है, मजदूर है, श्रमिक है, वो तो इनसे अब खिलाफ हो ही चुका है। पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ है जो कर्मचारियों को ये एक भी पैसे का लाभ नहीं दे पाए हैं। हमने इनको 31 जनवरी 2024 तक का नोटिस दिया है कि उससे पहले ये कर्मचारियों को एरियर दे, 12% जो है डीए है उसकी अदायगी करे, 25 करोड़ जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा देना है वो दे, और अगर ये नहीं मिला तो 1 फरवरी को प्रदेश के अंदर जो है लाखों कर्मचारी, लाखों पेंशन जो है सरकार करेंगे और संघर्ष होगा। वर्तमान सुक्खू सरकार जो है ये क्या कर्मचारी को हल्के में ले रही है कि कर्मचारी कुछ नहीं करेंगे? अरे ये हिंदुस्तान की पहली स्टेट है जो कर्मचारी सरकार बनाते हैं और गिराते हैं, इतिहास है पिछला। आप इस बात को मजाक में ना लो। और आप बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कभी साल में देंगे, कभी 2 साल में देंगे, कभी 3 साल में देंगे। अरे उतने तो आपने टिकना ही नहीं है, उतने तो आपकी सरकार ही नहीं रहेगी, ना चलने दी जाएगी। आप कर्मचारियों को अनदेखी ना करें। और इसके अलावा जो आप ये कह रहे हैं कि जयराम सरकार ने तो कुछ नहीं किया, जयराम सरकार ने तो सिर्फ वेतनमान लागू किए, ठीक है, जयराम की इंस्टॉलमेंट जो है 5 सालों में मिलती रही, मेडिकल रिवर्समेंट का जो पैसा है वो हर महीने मिलता, ओएसडी लगा दिए, क्या जरूरत थी उनकी? ऐसा धन क्यों लुटा रहे हैं वो? प्रदेश पे कर्जा जो है आज मैं कहता हूँ रिकॉर्ड आपने बीट कर लिया। 13 महीनों की सरकार में आपने 14,000 करोड़ कर्जा ले लिया, कहाँ डाला वो पैसा? तो इसलिए मेरा तो आपसे यही विनती है कि 31 जनवरी से पहले सब अदायगी पूरी कर दें कर्मचारियों पेंशनों की। ये बिल्कुल भी ना रखें कि हम टुकड़ों में देंगे, टुकड़ों में हम नहीं लेंगे। जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ कि कुछ चैनलों ने कहा या कुछ लोगों ने कहा कि आप सिर्फ जो है 4% जो डीए की एक किस्त देंगे, वो हमारे को मंजूर नहीं है, वो हमने लेनी नहीं है। आप देना तो अच्छा ही है, हमें तो पूरी 12% जो डीए की हमारी पेंडिंग किस्त है वो हमारे को दी जाए। अब जनवरी में तो 4% और ड्यू हो गया, अब तो 16% हो गया। अरे क्या कर रहे हैं आप? अगर सरकार नहीं चल रही तो त्याग पत्र दो, चलो छोड़ दो सरकार को। पैसा नहीं है तो पैसे की जिम्मेवारी तो आपकी है। जब सरकार आपने बनाई, सरकार से पहले जब आपने 10 गारंटियां दे दी, गारंटियां तो आप 7 जन्म भी पूरी नहीं कर सकते। आप कहते हैं 4 साल बाद तो हम ऐतिहासिक सरकार यहाँ बनाएंगे जो हिंदुस्तान के अंदर पहली सरकार होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कोई आपको ना धमकी दे रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। और सुक्खू जी आप वही है ना, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री था तो वीरभद्र सिंह ने आपको चेयरमैन तक नहीं बनाया, मंत्री तक नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। पर आज चलो भगवान की आप पे कृपा रही, आप मुख्यमंत्री बन गए और हमें भी इस बात की खुशी है कि ठीक है बनने चाहिए, परंतु ये आप काम तो करो, कुछ तो करो। आप मुखिया हैं इस प्रदेश के।